पर भगवान तो सब जगह देख रहा है, क्योंकि उसका अपनापन नहीं है। ठाकुर जी से अपनत्व हो जाए तो उसके जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। ऐसा ही श्री मीराबाई जी के चरित्र में हमको देखने को मिलता है। श्री मीराबाई जी मेड़ता की धरती, राजस्थान में उनका जन्म, और श्री दादू जी बड़े ही चतुर्भुज नाथ की सेवा करते। एक दिन मीरा जी को सेवा दे दी, दादू जी बीमार पड़ गए, तो मीरा जी से कहा कि अब आप सेवा करो। मीरा जी सेवा करने लगी। कैसे सेवा करते हैं, दादू जी ने सब विधि बताई। ऐसे स्नान होता है, ऐसे चंदन लगाया जाता है, सारी विधियां बता के अब इसके बाद में श्री बाई जी से कहा, एक काम करो, अब ठाकुर जी को स्नान तो तुमने करा दिया, अब ठाकुर जी को भोग लगाओ। बोले किसका भोग लगाएं? दूध का भोग लगाओ। वो दूध का भोग लगाओ और श्री ठाकुर जी की दूध की जो प्रसादी है उसको सबको बांटो, सबको खिलाओ। अब मीरा जी पहुंच गई चतुर्भुजनाथ के सामने। चतुर्भुजनाथ को अपनी चार चार बाहें फैलाए, मानो मीरा को आलिंगन करने के लिए तैयार खड़े। बाई जी जैसे आई तो छोटी सी मीराबाई, बालिका हृदय और बालक का हृदय कैसा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। बालक का हृदय निर्मल होता है। अब मीरा जी को तो यही कहा था कि बस दर्शन भोग करा देना, पर मीरा जी को क्या लगा, भैया भोग तो तब होता है जब कटोरा खत्म हो, भाई भोग तो तभी माना जाएगा। अब आप सब बैठे, आपके सामने थाली लगा दी, दर्शन कर लो, पेट भरेगा क्या? नहीं भरेगा। तो श्री बाई जी को लगा कि ऐसे भोग से काम नहीं चलेगा, आज तो चतुर्भुज नाथ को, श्री ठाकुर जी को मेरे हाथ से ये दूध पीना ही पड़ेगा। बाई जी बड़ी विनती करती हैं, परंतु श्री ठाकुर जी का कोई उत्तर ही नहीं, क्योंकि वो तो मूर्ति स्वरूप है महाराज। तो बाई जी एक सुंदर भाव कहती हैं कि अरे थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। अरे प्रभु आरोगो ना, ये भोग लाई हूं मैं आपके लिए। अरे थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। दादू जी मने दई बुलावण, जद में आई चाल, धौली धेनु को दूध गरम कर, ल्याई मिश्री डाल। अरे क्यों ने रूठ गया, अरे क्यों ने रूठ गया, क्यों ने रूठ गया मेड़तिया भगवान, कटोरो लाई दूध को भरो। क्यों ने रूठ गया मेड़तिया भगवान, कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। किस विधि रूठ गए छो बाला, कारण कहूँ महाराज। किस विधि रूठ गए हो वाला, कारण कहूँ हजार। दूध कटोरा धरो सामने, पीवन की कैलाज। दूध कटोरा धरो सामने, पीवन की कैलाज। अरे भूखा मर तारा, अगर आप दूध नहीं पियोगे ना तो क्या होगा, आपके जो मोटे मोटे गाल हैं ये पिचक जाएंगे। बाई जी कहने लगी कि भूखा मर तारा, पिच जासी थारा गाल, कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। थे तो आरोगोनी मदन गोपाल, कटोरो लाई दूध को भरो। दूध को भरो, दूध को भरो। बाई जी ने जैसे ऐसे भाव कहे, अंत में ठाकुर जी फिर भी नहीं सुन रहे, तो मीराबाई जी ने क्या सोचा, अरे ठाकुर जी अगर आप दूध नहीं पिएंगे, आज से मैं भी फिर कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ ग्रहण नहीं करूंगी। अरे प्रभु आपसे दोनों हाथ जोड़कर कह रही हूँ कि आप कृपा करके इसको पी लो ना, आप तो अपने भक्तों की बात सुनने वाले हो।
हे नाथ, हे दयानिधि, कृपा करो। और जब मीरा भाई जी बड़ी भावुक हो गई, आंखों से अश्रु निकलने लगे, तुरंत ही चतुर्भुजनाथ प्रकट हो गए। और क्या करा, गट गट दूध पीवड़ने ला गया चतुर्भुजाना नाथ। गट गट करते हुए पूरा का पूरा दूध पी गए। अब महाराज दादू जी के जितने संत परिकर थे, तो सारे संत परिकर क्या करते, दादू जी जब ठाकुर जी को भोग लगाते तो जितने संत थे सब उस भोग की प्रसादी को पाते। अब जब मीराबाई जी ने तो ठाकुर जी को साक्षात दूध पिलाया, अब कटोरे की प्रसादी को लेने के लिए जब संत आए, कटोरा खाली। सारे संत पहुंचे, कटोरा कौन, महाराज दूध कौन ने पी ली ना। जब पता कराया गया, बोले मीरा ने भोग लगाया था। संतों ने कहा लगता है इस मीरा नहीं पी लिया है, ये बाई जी पी गई है। महाराज मीरा जी पे ऐसा आरोप लगा। दादू जी ने कहा देखो मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं बीमार हो गया, तुम बताओ ऐसा कर रही हो, ये कोई तरीका है। यहाँ पर ठाकुर जी का भोग लगता है, ठाकुर जी की सुंदर कथा होती है और ठाकुर जी की प्रसादी को संत पाते हैं, तुम उस प्रसादी को खा गई, ऐसा अपराध करा तूने। अब बाई जी बोले नहीं नहीं, मैं तो सत्य कह रही हूँ, मैं तो बिल्कुल श्री ठाकुर जी की सौं है कि महाराज ठाकुर जी ने मेरे सामने दूध पिया है। श्री दादू जी को बड़ा क्रोध आया, अरे बच्ची तो बड़ी ढीठ हो गई है, झूठ बोलना सीख गई है, क्या करा जाए। छड़ी उठाने पे हो गए। संतों ने कहा अरे नहीं देखो ये मत करो, जब इतना कह रही है, जब एक बार दूध पी सकते हैं दूसरी बार भी पी लेंगे। तो बाई जी के संग सारे संत की मंडली आ गई और श्री बाई जी से कहा अब पिलवाओ। अब मीरा बाई जी छोटी सी बालिका और हाथ में कटोरा लेकर श्री गिरधारी जी से, श्री चतुर्भुजनाथ से कहने लग गई प्रभु पी लो। अब इतने सब लोगों के सामने ठाकुर जी कहां से पिए। एक संत बोला अरे भोग तो अकेले में लगता है, ऐसे सबके सामने थोड़ी ना लगता है। बोले अकेले में लगता है, पता कैसे चलेगा। तो चलो सब लोग अपने अपने नेत्र बंद कर लो। नेत्र बंद कर लेंगे और देखते हैं कौन पीता है कि नहीं पीता है। पर दूसरे संत बोलने लगे नेत्र बंद कर लेंगे, तब क्या पता मीरा ही पी जाए। बोले नेत्र खुले रहेंगे, ऐसे ही आकर आज प्रभु को पीना पड़ेगा। अब सारे संतों की मंडली, ऊपर से दादू जी, ठाकुर जी सोचे इनको दर्शन को भाग्य ही नहीं है, इनका प्रारब्ध ही नहीं, इनकी साधना ही नहीं है ऐसी, मैं कैसे दर्शन दे दूं। पर बाई जी बड़ा अनुनय विनय करने लगी। जब ठाकुर जी ना माने तो श्री बाल मीरा जी के, बालिका मीरा जी के हृदय में आंसू से आ गए और एक सुंदर भाव कहा कि ओ गिरधारी गोपाल, हरि ओ गिरधारी गोपाल, पीर तू ही यकीना ही हरे गो गिरधारी गोपाल। हे गिरधारी जी मेरे दुख को दूर नहीं करोगे क्या। अरे प्रथम पात्र में शेष न छोड़ा, अब क्यों पीने से मुख मोड़ा, पी ले थोड़ा दूध देवता, तेरो का बिगड़े गो ओ गिरधारी गोपाल। देखो ठाकुर जी आपने पहला पात्र तो बढ़िया पी लिया, पर अब देखो मेरी लाज है, आपको पीना पड़ेगा। दूध कटोरा लेकर आई, संत पितामह परिजन लाई, हे कनाई ये समाज मेरो उपहास करेगो ओ गिरधारी गोपाल। हे प्रभु अगर आप नहीं मानेंगे ये सब मेरा उपहास करेंगे, ये सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। पर ठाकुर जी तब भी प्रकट नहीं हुए। तब श्री बाई जी तो रोते 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 रोते, तभी ऐसी अवस्था आई मानो पैर फिसलने वाले थे और श्री बाई जी अचेत होकर जैसे नीचे गिरने वाली थीं, तभी क्या देखा कि हिले राजमहल, दुले खंभ श्री मंदिर के, खुले दिव्य दर्शन को साभग के द्वार हैं, कांप गए पंडित दंभ भाज गए हृदय को त्याग, बाजे एक साथ दरी शंख नगाड़ हैं, और दर्शन विनीत भव्य भाव में भुलाए गए, ऐसे अकुलाए गए पीठ पतवारे हैं, और एक ही नख पर गोवर्धन धारियों जिन, उन चार भुजा से मीरा के प्रेम में पसारे हैं। जिन्होंने मात्र एक भुजा, एक अपने सबसे छोटी उंगली से श्री गोवर्धन जी को धारण कर लिया, पर जब मीराबाई जी गिरने वाली हुई, अचेत अवस्था में होने वाली थी, चतुर्भुजनाथ प्रकट हो गए और मीरा जी को पकड़ लिया। जय जयकार हो गई महाराज संतों में। पर क्यों हुई? क्योंकि अपनत्व था,
ठाकुर जी से अपनापन होना चाहिए, और यही भागवत का संदेश है। भागवत क्या कह रही है? सद्यो हृदय वरोध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषविस्तक्षणात्, कि अपने हृदय को श्री ठाकुर जी से जोड़ लो। पर यह हृदय कब जुड़ेगा? जब मन में कोई कामना नहीं होगी। भागवत जी कौन सुन सकता है? तो यही बताया, धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो। जब मन निष्काम हो जाए, जब मन में कोई और इच्छा ना आए। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, जेह विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विदनाथ होहि हित मोरा, जेह विधिनाथ होई हित मोरा, जेहि विदनाथ होहि हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा, करहु सुबेग दास में तोरा, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, न चाहिए मोरे, न चाहिए मोरे। जब तक मन में निष्कामता का भाव न हो, यही भागवत जी कह रही है, धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परम। ठाकुर जी की हम सेवा भी करते, माला भी करते, और हम जाप भी करते, कथा भी सुनते, पर तब भी ठाकुर जी के दर्शन नहीं हो रहे। तो वो कारण यही है क्योंकि हमारे अंदर अभी निष्कामता नहीं आई है।